गर्मियों के शुरू होते ही देश के चारों तरफ हाय तौबा मचने लगती है। क्यों ना हो, आखिरकार गर्मी अपने पिछले साल रिकॉर्ड हर दिन तोड़ रही है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली बुधवार को 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान से जल रही थी। 1945 को दिल्ली का तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके अलावा बुधवार के दिन ही मुंगेशपुर का तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक शहर की। इसके अलावा देश के कोने कोने से ऐसी रिकॉर्ड टूटने की खबर आ रही है और हर साल इसी तरह गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। आप सोच रहे होंगे गर्मी हो रही है, ये तो सबको पता है, इसमें क्या खास है। लेकिन खास यह है गर्मी के साथ जुड़ी एक समस्या। नमस्कार, मैं मनसीच और आप देख रहे हैं हमारे साथ टुगेदर फॉर चेंज, बदलाव के लिए एकजुट। हर साल जब हम बात करते हैं गर्मी की समस्या की तो एक और टॉपिक तेजी से सुनाई देता है, वो है हीटवेव की समस्या। हीटवेव एक ऐसी समस्या है जो ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट के लिए हार्मफुल है। वो कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हीटवेव क्या है। हीट यानी गर्म, वेव यानी लहर। आसान भाषा में बोले तो गर्म लहर या फिर ग्रीष्म लहर, और देसी भाषा में बोले तो लू का चलना। अब बात यह है कि कैसे जानें कि गर्मी हो रही है या हम पर हीट वेव का कहर टूट पड़ा है। हीट वेव असामान्य रूप से हाई टेम्परेचर का टाइम पीरियड है, यानी नॉर्मल हाई टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर का होना। भारत के नॉर्थ वेस्ट के हिस्सों में गर्मी के मौसम के दौरान होता है। हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच होती है और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और परिणामी वायुमंडलीय परिस्थितियां यानी कि रिजल्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि यह कंडीशन शारीरिक तनाव का कारण बनती है, जिसकी वजह से मौत तक हो जाती है। हीट वेव्स के लिए आईएमडी का क्राइटेरिया क्या है। जब तक किसी जगह का हाई टेम्परेचर मैदानी क्षेत्र के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए, तब तक हीट वेव की स्थिति नहीं है। जब किसी जगह का नॉर्मल हाई टेम्परेचर 40 डिग्री से कम या उसके बराबर होता है तो हीट वेव का सामान्य से प्रस्थान 5 से 6 डिग्री से होता है, जबकि गंभीर हीट वेव का सामान्य से प्रस्थान 60 डिग्री या उससे ज्यादा होता है। जब नॉर्मल हाई टेम्परेचर के बावजूद रियल हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है तो लू की घोषणा की जाती है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबली उच्च दैनिक चरण तापमान और लंबी अधिक तीव्र गर्मी की लहरें तेजी से बढ़ रही है। भारत भी गर्मी की लहरों की बढ़ती घटनाओं के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है, जो हर गुजरते साल के साथ प्रकृति में अधिक तीव्र हो जाती है और मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालती है, जिससे गर्मी की लहरें से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ग्रीष्म लहर या हीट वेव के बढ़ते प्रकोप ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है, जिसका पूरे विश्व पर बुरा प्रभाव पड़ा है और भारत की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है। टेंसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2019 के बीच अत्यधिक गर्मी के प्रति भारत की अति संवेदनशीलता में 15% की वृद्धि हुई है। भारत में अब तक दर्ज किए गए 5 सबसे गर्म वर्षों में से सभी पिछले दशक में ही दर्ज किए गए हैं। आईएमडी विभिन्न क्षेत्रों और उनके तापमान के अनुसार हीट वेव को डिवाइड करता है। आईएमडी के अनुसार हीट वेव डेज की संख्या वर्ष 1981 से 1990 में 413 थी और वर्ष 2011 से 2020 में 600 से भी अधिक हो गई। हीट वेव डेज में तेज वृद्धि जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के तापमान और मौसम में होने वाले परिवर्तन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना है, जिसके मेन फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि हैं, जिसका तात्पर्य मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि हुई है। तेजी से शहरीकरण और शहरों में कंक्रीटों की संरचनाओं की वृद्धि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के रूप में जानी जाने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाली शहरी क्षेत्र, इमारतें और कंक्रीट की सतह अधिक गर्मी को अवशोषित करती है तथा ऊष्मा को बनाए रखती है, जिस कारण हीट वेव के दौरान तापमान उच्च होता है। अल नीनो प्रभाव, अल नीनो घटना के दौरान प्रशांत महासागर का गर्म होना वैश्विक स्तर पर मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे विश्व भर में तापमान, वर्षा और वायु के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। भूमध्य रेखाएं प्रशांत महासागर में प्रभाव लालिना अवधि के समाप्त होने और अल नीनो घटना के अनुमान से पहले होने के कारण वर्ष 2023 की गर्मियों के मौसम के असामान्य रूप से गर्म होने की आशंका है। कैसे हम पहचानेंगे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है? बढ़ते तापमान से, बढ़ती समुद्री जल स्तर से, सडन सीजन चेंज से, जलवायु संकट से। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम डिटेल में चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आते हैं हम फिर से हीट वेव पे। हीट वेव का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है ये हम जानते हैं। यह शरीर को अत्यधिक गर्मी के कारण अस्वस्थ कर सकता है। तापमान बढ़ने से जलन, थकान, दस्त, उल्टी, त्वचा की खराबी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। हीट वेव विशेष रूप से स्वास्थ्य तंत्रिकाओं और हृदय रोगों, मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों जैसे वैश्विक मौत के प्रमुख कारणों को बढ़ावा देते हैं। कृषि पर प्रभाव। हीट वेव फसल उत्पादन और पशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। यह फसल की विफलता, कम उपज और पशु की मौत का कारण बन सकते हैं।
हीट वेव्स पानी की मांग बढ़ाता है, इससे जल संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। किसानों पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी किसानों और मत्स्य जीवों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य के खतरे पैदा करती है। अब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हीट वेव कितना असर डालेगा। आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग DIPR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ते तापमान और मानसून वर्षा के बदलते पैटर्न से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से भारतीय अर्थव्यवस्था को GDP का 2.8% का नुकसान हो सकता है। लगभग इसके आधी आबादी के जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत को GDP के 5.4% की हानि का सामना करना पड़ा, जो 2021 में G20 देशों में सबसे अधिक है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ भारत पे ही है, पूरा विश्व हीट वेव की समस्या से जूझ रहा है। जनवरी 2024 विश्व में अभी तक का सबसे गर्म महीना रहा, लेकिन हालांकि भारत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूरोपीय जलवायु एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले एक साल में वैश्विक औसत तापमान यानी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा था और पिछले 5 दशक की अवधि के औसत से 1.52 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सतही हवा का तापमान मानचित्र दिखाता है। यह GEOS ग्लोबल मॉडल के संयोजन से बनाया गया था। हीट वेव विशेष रूप से पूर्वी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में दिखाई दिया। 2022 में हीट वेव्स ने रिकॉर्ड तापमान को छूने के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में गर्मी से संबंधित मौतों का आंकड़ा भी दर्ज किया। हीट वेव एक्शन प्लान। गर्म हवाओं के प्रतिकूल प्रभावों से संकेत मिलता है कि हीट वेव क्षेत्रों में गर्म हवा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी आपदा अनुकूलन रणनीतियों और अधिक मजबूत आपदा प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता है। चूंकि गर्म हवाओं के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, इसलिए सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क का प्रभावी कार्यान्वयन, जिसमें राज्य अग्रणी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहे हैं। अन्य हितधारकों के साथ जिम्मेदारी साझा करना अब समय की मांग है, परंतु क्या सरकार यह कर पाने में सफल रही है? आकलन इस बात से किया जा सकता है कि रियो सम्मेलन को किए हुए 32 साल से ज्यादा हो चुके हैं, परंतु तापमान का घटना तो दूर, हमने तब से 1.25 डिग्री का इजाफा कर लिया है। तमाम बड़े सम्मेलन में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई हैं, और वह है फंड और टेक्नोलॉजी का। डेवलप्ड नेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला टेक्नोलॉजी और फंड। डेवलप्ड नेशन ने डेवलपिंग नेशन के बाजारों में सिंगमारी की, वहीं उन्होंने फाइनेंस के अलग अलग तरीके के द्वारा यहाँ के उत्पादन तंत्र को अपने हाथ में ले लिया। भारत ने इसी अर्थात एनवायरमेंट क्लियरेंस के तरीकों को इतना सरल कर दिया है कि देश के पर्यावरण की नजर से नाजुक प्रोजेक्ट यूं हो जाते हैं। भारत के अंदर किए गए EIA यानी कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो यह लगभग 100% है। इसका मतलब है जब भी आकलन हुआ है, योजनाओं को मंजूरी मिली है। हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि समिट्स में केवल फंड्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, क्योंकि यही वो प्रारूप है जिसके आधार पर नव उदारवादी पॉलिसी को वर्तमान समय में बाजार के अनुकूल बनाया जा सकता है। जहां बाजार के फायदे को पहले रखा गया है, वहीं लोगों की समस्याओं को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। डाउन टू अर्थ के आंकड़ों की माने तो 1990 से 2000 के बीच 3,84,000 हेक्टेयर कटे हुए वन क्षेत्र का प्रतिशत बढ़कर 2015 से 2020 में 6,68,400 हेक्टेयर हो गया है। वहीं दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो अल्प विकसित देश ब्राजील में वन क्षेत्रों की दशा काफी दयनीय है, जहां 2023 में 36% वन क्षेत्र में गिरावट देखी गई है। इसके अपोजिट अमेरिका में 1990 से 2000 के बीच 5% वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों मार्ग आर्थिक रूप से पिछड़े देश झेल रहे हैं और बड़े विकसित राष्ट्र उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। थोड़ा बचाव के लिए रणनीति देख लेते हैं, कैसे हीट वेव इफेक्ट को कम किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, AC का कम यूज करके और सस्टेनेबल कूलिंग का यूज करके, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी को अपनाकर, जो प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला रणनीति है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC ने अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट AR6 के तीसरे भाग में कहा कि प्राचीन भारतीय भवन डिजाइन जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है को ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक सुविधाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। अगर कोई हीट वेव से प्रभावित है या लू लग गई है तो उसके लिए समान उपाय क्या करें? व्यक्ति को छाया के नीचे ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी या तरल पदार्थ पी दें। यदि व्यक्ति होश में है तो व्यक्ति को पंखे के नीचे रखें। शराब, कैफीन या वाती जो नुकसानदेह ऐसे पे ना दें। व्यक्ति के चेहरे या शरीर पर ठंडा गीला कपड़ा डालकर उसे ठंडा करें। बेहतर वेंटिलेशन के लिए कपड़े ढीले करें। आपातकालीन किट के रूप में हमेशा गर्मियों में अपने साथ रखें पानी की बोतल, छाता या टोपी, हाथ का तौलिया, हाथ का पंखा, ग्लूकोज अपने साथ ही हमेशा रखें। यदि लक्षण बदतर हो जाए तो डॉक्टर से परामर्श लें। धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहिए टुगेदर फॉर चेंज, बदलाव के लिए एकजुट।